जो सम्मान कर रहे थे मेरा शाम को पुणे में, तो मैं रिफ्यूज कर लिया सम्मान, फेलिसिटेशन एट द हैंड्स ऑफ द रक्षा मंत्री और द चीफ मिनिस्टर, क्योंकि मुझे हर्ट हो रहा है कि कुछ हो नहीं रहा। गवर्नमेंट हर चीज को ट्विस्ट करती है। मोदी गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी थी, अभी भी अच्छी है, मगर ये क्रेडिबिलिटी जल्दी ही डिसअपीयर हो रही है और लगता है अगर इन्होंने अपने प्रॉमिसेस फुलफिल ना किए तो ये क्रेडिबिलिटी बहुत जल्दी ही इट विल इरोड वेरी सून। 1 साल हो गया जब प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि क्यों इसके अंदर इतने अड़ंगे अड़चने अरोड़े आ रहे हैं। शुद्ध हिंदी में उनका दिल टूट रहा है। अगर यही मामला रहा तो मेरे ख्याल से पावर पॉलिटिक्स इस तरीके से बदलेगी कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को बहुत प्रॉब्लम आगे आएगी। नमस्कार, मैं क्रांति संभव, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। सरकार के 1 साल पूरे होने पर राजनीति ऐसी गरमाएगी, इसका अंदाजा कम लोगों को था। न सिर्फ विपक्ष के बारे में बात कर रहे हैं, बल्कि ये भी कि कैसे एक्स आर्मी पर्सनल सरकार की नीयत पर अब सवाल उठा रहे हैं। आज हुआ ये कि रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर एक समारोह में विंग कमांडर एसडी कार्निक और विंग कमांडर भोपाडेकर को सम्मानित करने वाले थे, लेकिन नौसेना के 71 वॉर वेटरन कमांडर सुरेश दामोदर कार्निक ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से सम्मान लेने से मना कर दिया। कार्यक्रम पुणे में होना था आज। खबर है कि 1 रैंक 1 पेंशन के मुद्दे पर सरकार के ढुलमुल रवैये की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया। अब देश में 25 लाख पूर्व सैनिक हैं जो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल पूरा होने पर मोदी सरकार 1 रैंक 1 पेंशन को लागू करेगी, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं हुआ है। वहीं रक्षा मंत्री का कहना है कि इसका फैसला लिया जा चुका है, जल्द इसे लागू किया जाएगा। दरअसल पिछले 33 साल से सैनिक 1 रैंक 1 पेंशन की मांग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 रैंक 1 पेंशन देने का वादा भी किया था और पूर्व सैनिकों को उम्मीद थी कि सरकार के 1 साल पूरे होने के साथ या उससे पहले इसकी घोषणा हो जाएगी। लेकिन मथुरा की रैली में जब पीएम ने इस बारे में कोई ऐलान नहीं किया तो निराशा अब सामने देखने को मिल रही है। तो नाराजगी बढ़ी है इनमें और रक्षा मंत्री का हालांकि कहना है कि उन्हें जो करना था वो कर चुके हैं, अब अंतिम फैसला प्रधानमंत्री को करना है। मोदी सरकार का 1 साल पूरा हो गया, लेकिन पूर्व सैनिकों की 1 रैंक 1 पेंशन की पुरानी मांग अब तक पूरी नहीं हो सकी है। हालांकि इसे लेकर सरकार में न तो कोई मतभेद है और न ही फंड की दिक्कत। इसके बारे में कह चुका हूँ, हमारे डिपार्टमेंट से जो करना है वो हम लोगों ने किया है, थोड़ा इंतजार कीजिए। देश भर में करीब 25 लाख पूर्व सैनिक हैं, जिन्हें मोदी सरकार की पहली सालगिरह पर मथुरा में हुई रैली में किसी ऐलान की उम्मीद थी, लेकिन इसमें लगातार हो रही देरी से अब पूर्व सैनिकों का सब्र जवाब देता जा रहा है। नाराजगी है, निराशा है, थोड़ा बहुत गुस्सा भी है लोगों में। फिर हम बैठ के फैसला करेंगे कि कैसे एजुटेशन को आगे बढ़ाया जाए, पर वो तो हमारा आखिरी हथियार है। हम लोग तो पूरे सैनिक दुखी आ चुके हैं। पूरे देश भर के सैनिक जो हैं हमको सुबह से शाम पूछना शुरू करते हैं। करीब 33 साल पुरानी इस मांग को लेकर राहुल गांधी भी सरकार पर पूर्व सैनिकों के साथ वादा खिलाफी का आरोप लगा चुके हैं। रक्षा मंत्रालय के हरी झंडी के बाद 1 रैंक 1 पेंशन का लागू होना निश्चित हो गया है। अब गेंद प्रधानमंत्री के पाले में है। ये उन पर निर्भर करता है कि उस सैनिकों की नाराजगी को कितनी जल्द दूर करते हैं। नई दिल्ली में कैमरामैन धनपाल के साथ राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। तो क्यों नहीं हुआ है लागू ये स्कीम और क्यों है, जैसा कि एक मेहमान कह रहे थे या एक एक्सपर्ट कह रहे थे कि दिल टूट रहा है इन एक्स सर्विसमैन का। इसी पर चर्चा करने के लिए न्यूज पॉइंट में आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। रेणु मित्तल जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। इसके अलावा प्रभात झा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सांसद बीजेपी के। वहीं मेजर जनरल रिटायर्ड सतबीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और सतबीर जी चेयरमैन ऑफ इंडियन एक्स सर्विसमैन मूवमेंट के वो चेयरमैन हैं। और इसके अलावा हमारे साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर अजय कुमार, स्पोक्सपर्सन कांग्रेस, और कमांडर रविंद्र पाठक, पूर्व नेवल ऑफिसर। सबसे पहले मेजर जनरल सतबीर सिंह, आपसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर क्यों इतनी निराशा अचानक देखने को मिल रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये एक किस्म की निराशा नहीं है, ये है हमारे साथ एक किस्म का जो वायदा किया था उन वायदों को पूरा नहीं करना। हम फौजी
इस देश की सेवा में लगे हुए हैं और कई सालों से हम जद्दोजहद करने के बाद यूपीए गवर्नमेंट ने और एनडीए गवर्नमेंट दोनों ने इसको सैंक्शन कर दिया हुआ है। 14 महीने हो गए हैं और अभी तक इसको इंप्लीमेंट नहीं किया। 4 बार हम रक्षा मंत्री जी को मिल चुके हैं, 9 दिसंबर से लेकर 14 अप्रैल तक। हमेशा आज हो जाएगा, थोड़े दिन में हो जाएगा, 15 दिन में हो जाएगा। एक बहुत सिंपल डेफिनेशन है कि आज की पेंशन सभी पिछले वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछले वालों को जो रिटायर्ड हैं, ईयर्स ऑफ सर्विस एंड रैंक, ये बिल्कुल सिंपल है। पीपीओज अवेलेबल हैं तीनों सर्विस हेडक्वार्टर ने, और जो कोर ग्रुप एक बनाया था इन्होंने 26 फरवरी को, वो सब ने मिलकर अप्रैल की एक गवर्नमेंट नोटिफिकेशन तैयार किया हुआ है जी। और आज फिर बोलते हैं जी कोई डिफरेंस है। मेरे ख्याल में तो कोई डिफरेंस नहीं है। पीपीओ पेंशन पे ऑर्डर्स 1/4/2014 के आप ले लो, उसको 7 दिन के अंदर अगर ये नहीं कर सकते हमें बताएं, हम ऑफर करते हैं अपने आप को 7 दिन के अंदर अंदर इनको हम नोटिफिकेशन तैयार करके दे देंगे। लेकिन बात यह है कि क्या विल और डिटर्मिनेशन है। अगर रक्षा मंत्री ने बिल्कुल ठीक ठाक करके प्रपोजल मानकर सभी के साथ बातचीत करने के बाद 17 मार्च की प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेजी हुई है, 5 बार फाइनेंस मिनिस्ट्री ने वापस कर दिया है। अरे क्यों? एक सिंपल चीज, पैसा भी उन्होंने नियुक्त किया है कि 8,300 करोड़ रुपया एक साल में लगेगा इसके ऊपर। तो अभी इसमें देरी क्या? सर, जहां तक हमारी जानकारी है, आपने रक्षा मंत्री से भी मुलाकात की थी, क्या कहा रक्षा मंत्री ने आप लोगों को? रक्षा मंत्री ने कहा कि ये हमने फाइनेंस मिनिस्ट्री को भेज दिया है, जो ही जल्दी अप्रूवल आ जाएगी इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन वो हर डेट 15 दिन आगे बढ़ती चली गई। 31 जनवरी, उसके बाद 28 फरवरी, उसके बाद 30 अप्रैल, उसके बाद अभी तक 26 मई को सब कह रहे थे प्रधानमंत्री बोलेंगे। इसके अलावा सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि हमारे जो सेना अध्यक्ष हैं उनसे उन्होंने ये वादा किया कि 30 अप्रैल तक लागू हो जाएगा। वो उन्होंने वादा किया होगा सरकार से पूछकर। झज्जर में उन्होंने स्पीच दी और उन्होंने बताया कि ये 30 अप्रैल तक लागू हो जाएगा। अभी ये बताओ कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो सर्विंग हेड हैं, उन्होंने सारे सैनिकों को बताया। ठीक है सर, कि प्रभात झा जी, आपसे हम समझना चाहेंगे कि आखिर क्यों ये देरी हो रही है। क्या हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ? जी सर, प्रभात झा जी से हम पूछते हैं कि आपने जो मुद्दे गिनाए हैं कि आखिर क्या विल की कमी है, कौन सी प्रक्रिया है, क्या वजह है, राजनीति है या केवल पैसे की बात है, क्या वजह है प्रभात जी कि ये देरी हो रही है, जिसका वादा 1 साल पहले किया गया था, 14 महीने पहले किया गया था? सबसे पहली बात है जी क्रांति संभव जी कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। यह देश का सवाल है, देशभक्ति का सवाल है और यह भारत के सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है। सरहद पर, सीमा पर अपनी जान जोखिम में डालकर करने वालों का काम है। ठीक है। यह मसला कोई आज पैदा नहीं हुआ है, यह मसला पैदा हुआ 1980 से और लगातार तब से लेकर अब तक। हेलो जी, सुनाई दे रहा है सर? हेलो जी, सुनाई दे रहा है सर, लेकिन 30 साल की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम तो पिछले 1 साल की बात कर रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही थी कि मथुरा वाले रैली में प्रधानमंत्री अनाउंस करेंगे। जी क्रांति संभव जी, 1 मिनट, आप मुझे पूरा बोलने दें। बिल्कुल बोलिए। क्योंकि मैं इस चैनल पर आता इसीलिए हूं कि पूरा बोलने का। 28 मई 2015 आज तारीख है और रवीन धवन ने, जो भारतीय नौसेना के प्रमुख हैं, उन्होंने क्या कहा है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं आपको। उन्होंने कहा है कि इस मामले में काफी प्रगति हो चुकी है और यह कोई साधारण मामला नहीं है, इसलिए हम धैर्य रखना चाहिए हमें। रवीन धवन ने दावा किया है कि 1 रैंक 1 पेंशन का मामला उन्होंने रक्षा मंत्रालय के समक्ष गंभीरता से उठाया है और इसके पूरे होने की संभावना प्रबल हो गई है। अब थोड़े समय की बात है, लेकिन होता क्या है, अब आपने देखिए, इसमें मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है
कि राहुल गांधी जी जिसकी सरकार 10 साल तक थी, क्यों नहीं बोले? अब उनको लगा कि ये होने जा रहा है, तो उन्होंने एक चीप पॉपुलरिटी के लिए अपने को दावा लगा दिया कि नहीं नहीं ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है। हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते। हम देशभक्ति के सवाल पर कोई राजनीति नहीं चाहते हैं। लेकिन सर, अगर राहुल गांधी ने कहा नहीं कहा, लेकिन आप लागू क्यों नहीं हुआ, वही हम समझना चाहेंगे। आपने कहा कि प्रगति, अरे वही मैं कह रहा हूं ना कहीं कोई टेक्निकल कॉम्प्लिकेशंस आए होंगे। भारत सरकार के रक्षा मंत्री, भारत सरकार के रक्षा मंत्री, भारत सरकार के एडमिरल जब ये सब बातें कह रहे हैं, इसका मतलब है कहीं ना कहीं यहां तक लोगों को पता है कि प्रधानमंत्री जी घोषणा करेंगे, उसके बाद भी कोई नाराजगी नहीं। ठीक है, वही मैं पूछता हूँ। ठीक है, जनरल साहब से यही पूछता हूँ। प्रभात जी, पूरा करेंगे, यही पूछता हूँ, हालत में पूरा करेंगे। जब ये बयान आया है जनरल सतबीर सिंह जी, क्यों फिर इतनी बेकरारी है? थोड़ा वक्त और मांग रहे हैं प्रभात जी। मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सवाल सिर्फ बीजेपी या कांग्रेस का नहीं है। हम राहुल गांधी जी क्या बोले उसके बारे में हमारी कोई बातचीत नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि ये ऐसी स्कीम है जो सैंक्शन हो चुकी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर कर दिया है, प्रपोजल फाइनेंस मिनिस्ट्री में चली गई है। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं हमारे जो नौसेना अध्यक्ष हैं? ठीक वो बोल रहे हैं कि काम बहुत हो गया है, डिफेंस मिनिस्ट्री से हो गया है, कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में पिछले 2.5 महीने से पड़ा हुआ है, जबकि उन्होंने सिर्फ एक कवर सैंक्शन 8,300 करोड़ रुपए का सिर्फ उन्होंने हाँ करना है। ठीक है सर। और उसकी अप्रूवल हो जाने के बाद जब ये स्कीम बन चुकी है, तो फिर अभी क्या बात कर रहे हैं ये? ठीक है, डॉक्टर अजय कुमार, आपसे हम समझना चाहेंगे कि जो प्रभात झा बोल रहे थे कि इतने सालों से 30 सालों से जो मामला अटका हुआ है, उसको लेकर राहुल गांधी क्यों अब बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उनकी सरकार 10 साल तक चली थी? नहीं, वो कांति जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी का पुराना आदत है जुमले और गलत आश्वासन देने का, और मैं जाजी का जनरल सतबीर सिंह जी, इन्हीं को लगता है कि ये देशभक्ति इन्हीं के, बाकी देश के लोग का कोई देशभक्ति की चर्चा ही नहीं होती है। इन्हीं को लगता है कि यही देशभक्त है, और ये एक अलग से जुमले हैं। आप देख लीजिएगा कि 2014 में सरकार जाने से पहले उन्होंने एक अध्यादेश पारित किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन लागू होगा। एक सरकारी सर्कुलर भी निकला, और वोट एंड अकाउंट में 500 करोड़ का प्रावधान किया था, क्योंकि उस वक्त वोट एंड अकाउंट था। तो सर, वो 10 साल के आखिरी हिस्से में क्यों आया था? वही तो सवाल उठ रहा है। वहां पर तो बीजेपी का पॉइंट आप वैलिड कर रहे हैं, आखिरी हिस्से में क्यों आया था? पहले क्यों नहीं आया था फिर? क्रांति जी, फिर से बताइएगा। मैं कह रहा हूं, सवाल तो फिर आप जो बीजेपी पॉइंट उठा रही थी उसमें उसका हिस्सा तो आपके ऊपर भी आता है कि फिर 10 साल के दूसरे आखिरी हिस्से में, आखिरी लम्हों में आपने ये इनकी सुध ली, क्यों ली? फिर ये आपके लिए भी फिर जुमलेबाजी थी। बट कांति जी, अगर हम सरकार में आते, अगर 2014 का चुनाव जीतते, तो क्या ये तुरंत लागू होता कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी के उस वक्त के जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार थे, मोदी जी ने पूरा वीके सिंह साहब के साथ पूरा सैनिक लोग को गुमराह किया कि हम तुरंत लागू करेंगे। लेकिन सर, फिर तो आपने, राहुल गांधी ने भी घेरने की कोशिश की ना यहाँ पर बयानबाजी। 10 साल में जो नहीं हुआ वो आप राहुल गांधी उम्मीद कर रहे हैं कि 1 साल में हो जाए। नहीं, लेकिन मेरा ये कहना है कि झाजी से कि अगर हम सत्ता में आते तो हम उसको तुरंत लागू करते। इन्होंने देश को जो काला धन जैसे बाकी जो झूठा आश्वासन देके गुमराह क्यों किया? और आप बोलते हैं कि नौसेना अध्यक्ष, स्थल अध्यक्ष, ये सब इन लोग के जो है झूठे आश्वासन के, गलत आश्वासन के चलते हुए इन लोग को सामने पदाधिकार ये सेना अध्यक्ष को खड़ा कर रहे हैं। यदि सरकार के आदेश, पिछले सरकार के आदेश निर्गत हो चुकी थी, प्रधानमंत्री जी जो उस वक्त उम्मीदवार थे, उन्होंने कितने जगह चुनाव में जुमले कहे थे, तो उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? कभी पर्रिकर साहब बोलते 3 दिन, कभी बोलते 4 दिन, कभी बोलते फाइनेंस वित्त मंत्री के पास है। हमारा यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को जब कांग्रेस सरकार ने, आप बोलते कि हमने देरी की, हम मानते हैं, लेकिन हमने तो उसको लागू किया, और यदि हम चुनाव जीतते तो उसको तुरंत लागू करते। ये लोग क्यों नहीं लागू करें? तो राजनीति तो ये लोग कर रहे हैं। ये लोग ने 30 लाख भूतपूर्व सैनिकों को जो है गुमराह और गलत बेवकूफ बनाया है। ठीक है सर, रेणु जी, आपसे हम समझना चाहेंगे, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी दोनों की मंशा, अगर हम इन पूर्व सैनिकों की भलाई या इस पेंशन वाली स्कीम के ऊपर है, कितनी मंशा दोनों की साफ निकल कर आ रही है? देखिए, मेरे ख्याल में दोनों पार्टीज
इस पे पूरी तरह से पॉलिटिक्स कर रही हैं, ये ज्यादा बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है, क्योंकि जो फाइनेंशियल इसके इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत गंभीर हैं। और मेरे ख्याल में किसी भी पार्टी ने उसको पूरी तरह से बिना एनालाइज करे एक जज्बे में आके अनाउंसमेंट कर दिया। कांग्रेस ने सोचा कि हमारा बहुत अच्छा सिचुएशन नहीं है ये, क्योंकि इतना लंबा वोट बैंक है, हम ले आएंगे तो शायद इन्फ्लुएंस हो जाएंगे और हमको वोट मिल जाएगा। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में भी इसको डाला और कहा कि भाई पूरा आर्म फोर्सेस का आधा बजट है ये, अब हम किसके 60,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। ये जो पैसा है, ये पैसा कहां से आएगा? ये पैसा नहीं है, शायद इसीलिए इतना डिले हो रहा है, क्योंकि मैनिफेस्टो में क्योंकि दिया है और देना चाहती है सरकार, पर क्योंकि उसके फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा गंभीर हैं। कहीं भी दुनिया में वन रैंक वन पेंशन का सिस्टम नहीं है, हिंदुस्तान में ये लाना चाह रहे हैं। एक आईएएस लॉबी ने जरूर अपने आप को ये दिया है तोहफे की तरह, क्योंकि वो कुछ भी देश में कोई भी लॉ बनता है तो पहले उन लोगों को बेनिफिट मिल जाता है। पर अगर आप देखेंगे तो इसके दूर परिणाम और भी होंगे। बाकी जितने भी ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, फिर वो कहेंगे कि क्यों सिर्फ आर्म फोर्सेस ही, क्यों हमको भी क्यों नहीं। तो ये पेंशन का मुद्दा जो है बहुत आगे तक जा सकता है, और इसके क्योंकि देश के इतना क्या हमारे पास पैसा है कि हम इसको हैंडल कर सकें। ये गलतियां दोनों पार्टी, कांग्रेस की भी उतनी गलती है, उन्होंने ये इशू को, ये वक्ता गलत बोल रहे हैं। आपकी बात हमने सुन ली, आप हमारी बात सुन लीजिए। बिल्कुल गलत बोल रहे हैं। इससे फायदा होगा, सब लोग चाहते हैं कि बात खत्म करने दीजिए, आपके पास आता हूं मैं। सब लोग चाहेंगे कि आप लोगों को फायदा हो, पर क्योंकि इसमें इतना ज्यादा पैसा इन्वॉल्व है, और देखिए बजट जो है आर्मी का, वैसे भी आप हर बजट में देखेंगे कि आर्म फोर्सेस का बजट डिफेंस का फिर भी बढ़ता जाता है, कभी आपको प्रोक्योरमेंट्स करनी है ये, और ये एक बहुत बड़ा बर्डन होने जा रहा है देश के एक्सचेकर के ऊपर विदाउट रियलाइजिंग। क्योंकि एक ही इन्होंने शुरुआत कर दिया तो उम्मीद बढ़ गई है कि हाँ ये हो रहा है, फायदा होगा, क्यों नहीं। सब लोग चाहेंगे कि उनको फायदा हो, फाइनेंशियल हो और तरीके से हो, पर मेरे ख्याल में पॉलिटिकल पार्टीज की पूरी तरह से गलती है कि इनको अपना पूरा सब होमवर्क करके इस ऐसे मुद्दों पर राजनीति आपके हिसाब से पूरी बैंक या राजनीति की मंशा ज्यादा यहाँ निकल कर आई। कमांडर रविंद्र पाठक, आप कुछ कहना चाह रहे थे, आपके पास पहले होमवर्क कीजिए, बाद में बोलिए। जी, क्या आप क्या पॉइंट कह रहे थे कमांडर पाठक? जी, ये गलत बोल रहे हैं। नहीं, एक सेकंड सर, बात खत्म करने दीजिए। कमांडर रविंद्र पाठक, आपसे पूछ रहे हैं। जो कह रही है सब गलत है। जैसे रेणु जी जो कह रही है सब गलत है, सब पढ़ाया हुआ है उनको। 8,600 करोड़ कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, जब 57,000 करोड़ कॉर्पोरेट्स के लिए मुफ्त दिए गए। नंबर 1। नंबर 2, भारत में अगर वन रैंक वन पेंशन इंप्लीमेंट होता है तो शायद वो कह रही है वो बराबर है कि देश में पहला देश होगा जहां ये इंप्लीमेंट होगा। उनको शायद ये नहीं मालूम कि नॉन फंक्शनल अपग्रेड ये ऐसी चीज आईएएस ने लाई है जहां पे इनएफिशिएंसी के लिए आपको बढ़ोतरी पे में मिलती है। एक देश है जहां पे इनएफिशिएंसी के लिए पैसे दिए जाते हैं। ये क्या बात कर रही है, इन्होंने तो खुद को कुछ पढ़ा दी है। दूसरी चीज, मेरी हर बात को एग्री कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल गेम चल रहा है। दोनों पार्टियों के मेंबर जो है उनको मैंने सुना है, वो दोनों पॉलिटिक्स कर रहे हैं। 1986 में कांग्रेस ने ओआरओपी का नारा सबसे पहले लगाया था, उसके बाद बीजेपी की सरकार आई, उसके बाद फिर बीजेपी की सरकार आई, और उसके बावजूद आज तक ओआरओपी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी छाई हुई है, पूरे देश पे ब्यूरोक्रेसी छाई हुई है, और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल में लाना नहीं चाहते या ला नहीं सकते। मोदी जी बात करते हैं गवर्नेंस की। गुड गवर्नेंस होना है तो उसके साथ फेयर गवर्नेंस भी होना है। कितने एमपीज है जिनको पेंशन मिलती है एक दिन शपथ लेने के बाद? क्या वन रैंक वन पेंशन नहीं है वो? कितने आईएएस ऑफिसर्स है जो प्रमोट हो जाते हैं एनएफयू के नीचे और करीबन वन रैंक वन पेंशन लेते हैं? कितने ऑफिसर्स है सरकार के जो 34, 35, 37
में रिटायर होते हैं। लेकिन सर आप अगर और जवाब दे दूसरी क्या सके हमारे देती है दर्शकों सरकार? को भी जरा समझाइए कि चपरासी की मुद्दा या तकनीकी सिक्योरिटी तौर गार्ड पर की। थोड़ा सा उलझा हुआ है कि आप भी समझाइए कि आखिर मैं दोनों ही एक पार्टियां मिनट फिर मेरे को क्यों नहीं बोलने कर पाई, दीजिए। दोनों ही पार्टियों की आखिर ऐसी क्या कमी रह गई उनकी कोशिश में कि ये लागू नहीं हो पाया, या फिर उनकी मंशा कुछ और थी? साहब नहीं, मेरी बात टाइम कम है, हाँ, आ रहे हैं सर आपके पास। पहले ज्यादा टमाटर पाठक को डिटेल में, खत्म करने दीजिए अपनी पर बात। जी। एक मुद्दा पक्का है साहब, टाइम कम है अपने पास, पूरे मुद्दे पे जा नहीं सकते, पर आप अगर 1986 से आज तक देखोगे तो हर टाइम ब्यूरोक्रेसी ने ओआरओपी की कॉफिन बनाई है और पॉलिटिशियंस के हाथ उसमें आखिरी नेल डाला हुआ है।